मैंने अभी कोड आपका देखा ही नहीं है। कोड मैं बाद में आपका देख के बताऊंगा कि क्या गलती थी उसमें। वो सर क्लास थोड़ी सी कल मिस हो गई थी, तो फिर मैंने नेट से देख के बनाया था। चले, मैंने अभी तक नहीं देखा, मैं इंशाल्लाह वो देख के फिर आपको बताऊंगा। चलो ठीक। जी, क्या कह रहा था मैं कि अभी तक हम जो काम करवा रहे थे वो हम इसी पेज के जावास्क्रिप्ट के अंदर रहते रहते हमने चीज़ें सीखी थी। अब देखें, जावास्क्रिप्ट के अंदर रह के चीज़ें सीखी थी, कल को क्या होगा, हमारी एचटीएमएल से चीज़ें हम उठा के जावास्क्रिप्ट के पास ले आएंगे, और जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, उन पे मैनिपुलेशन करेगा जो भी करवाना है, और उसे करवा के क्या करेगा, वापस हमारे पास शो करवा देगा। जावास्क्रिप्ट की यही हमने खासियतें देखी थी, इसका यूजेज यही देखा था कि हम किसी एलिमेंट को तब्दील करवा सकते हैं, किसी एट्रीब्यूट को तब्दील करवा सकते हैं, ये सारे काम हम कर सकते हैं। ठीक है। कल आपको लास्ट पे मैंने एक बात समझाई थी, मैंने आपके पास कल लास्ट में एक चीज़ बताई थी कि ये चीज़ आपने जहन में रख लेनी है कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर जब मैं हेलो लिखता हूँ और उसके बाद मैं बी आर लगा देता हूँ, ठीक है, और उसी के साथ साथ मैं अलर्ट लिखता हूँ, और अलर्ट में भी मैं सेम चीज़ लिख देता हूँ, हेलो और बी आर। ठीक है, इसमें भी मैंने ये सेम चीज़ लिख दी। तो मैंने कल एग्जीक्यूट करके ये चीज़ देखी थी कि जो मेरे पास बी आर था वो यहाँ पर तो प्रिंट एज इट इज़ हो रहा है, पर यहाँ पे उस बी आर की जो फंक्शनैलिटी होती है एचटीएमएल में, वो चीज़ प्रिंट होती है। ठीक है, बी आर क्या एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है, और यहाँ पे बी आर की जो फंक्शनैलिटी है, बी आर किस काम के लिए इस्तेमाल किया जाता है? ब्रेकिंग। ब्रेक के लिए। यहाँ पे वो अपनी जो फंक्शनैलिटी है वो दे रहा है, और वहाँ पे वो एज इट इज़ प्रिंट हो रहा है। तो यहाँ पे मुझे क्या पता लगा, जो मेन फ़र्क आ रहा है ना, वो ये आ रहा है कि ये मैंने लिखा है। अब देखें, मेथड तो ये भी है और एक मेथड ये भी है। ठीक है, हमें पता है मेथड, मेथड क्या चीज़ होती है, जावास्क्रिप्ट में मेथड क्या होता है? जी। जिन फंक्शन ही कोई मेथड कहते हैं। जी, फंक्शन को ही हम मेथड कह रहे होते हैं। ठीक है, अब दोनों हैं तो मेथड ही, पर ये किसी और ऑब्जेक्ट का मेथड है और ये किसी और ऑब्जेक्ट का मेथड है। ये हमारे कॉन्सेप्ट जो है ना, ये पहले ही क्लियर होने चाहिए। मैं वार लिख के यहाँ पे ओबीजे लिख देता हूँ, ठीक है, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ माई मेथड, और मैं एक मेथड क्रिएट भी करवा लेता हूँ। इस मेथड ने क्या करना है, सिर्फ इस मेथड ने रिटर्न करवा देना है हेलो वर्ल्ड। अब मैं नीचे आके अगर यहाँ पे मैं कोई चीज़ लिखूँ इस तरह से कि डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसके अंदर मैं कह दूँ ओबीजे डॉट, और मैं लिख दूँ योर मेथड, तो मेरे पास क्या किसी चीज़ की एग्जीक्यूशन मिलेगी? मेरे पास कोई आउटपुट शो होगी इस स्टेटमेंट की वजह से? ये दो स्टेटमेंट तो चलो जो आउटपुट देंगी सो देंगी, इस स्टेटमेंट की वजह से मुझे क्या कोई आउटपुट मिलेगी? नहीं मिली। जी, राबिया रियाज कह रही है नहीं मिलेगी। जी, बाकी सब? ये मैंने लिखा क्या, क्या कोई मुझे बताएगा कि ये जो लाइन मैंने लिखी है ये मैंने क्या लिखा है? अच्छा, ये डॉट से पहले पहले ये जो लिखी है बात, ये मैंने क्या लिखी है, मुझे यही बता दें। सही है, आपने एक ऑब्जेक्ट बनाया एक और उसके अंदर एक मेथड माय मेथड के नेम से डिफाइन किया, लेकिन जब उसे कॉल किया तो योर मेथड के नेम से किया, तो आउटपुट नहीं शो। ठीक है,
मुझे लगता है कि सिर्फ 2-3 बंदों को याद है कि क्या ये डॉट से क्या हो रहा होता है और उससे पहले ऑब्जेक्ट आ रहा होता है। ये बातें भूल गए हैं सब लोग। जी, योर मेथड अगर बिल्ट इन फंक्शन नहीं है तो नहीं शो होगी। अब देखें, ओबीजे तो मैंने खुद बनाया ना, यूजर डिफाइंड है। तो यूजर डिफाइंड के अंदर मैंने योर मेथड कह दिया, तो क्या मेरे पास कोई आउटपुट शो होनी चाहिए? नो सर। देखें, जो भी बात जहन में आ रही होती है वो बोल दिया करें। ऐसे डर जाते हैं, चुप हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया। कुछ भी नहीं हुआ। अगर आपको लगता है होगा कि सर। आउटपुट शो होगी या नहीं होगी, आपने मुझे बता देना। कोई इसमें ऐसी डरने वाली तो बात ही नहीं है। जी, हाफिज असद और रहमान, क्या कह रहे थे आप? शो होगा सर। जी, शो होगा। किस तरह की कोई चीज़ शो होनी चाहिए हमारे पास? हेलो वर्ल्ड। हेलो वर्ड शो सर ये होनी हेलो चाहिए। वर्ल्ड प्रिंट होगा। हेलो वर्ड प्रिंट होगा। ठीक है। बाकी सब? हसनैन कह रहे हैं नहीं, ज़ीशान भी कह रहे हैं नहीं, ज़रबख्त भी कह रही है, सॉरी जैनत जी राव भी कह रही है नहीं। राबिया रियाज ने भी यही कहा था नहीं। मैं इसे सेव करता हूँ, मैं इसे चेक करता हूँ। ये वाली और ये वाली बात तो वो है जो मैंने ऊपर लिखी हुई है। इन दोनों को अगर मैं कमेंट कर देता हूँ, अब देखता हूँ, क्योंकि अब सिर्फ यही बची है। मेरे पास कुछ भी शो नहीं हो रहा। क्यों कुछ भी नहीं शो हो रहा मेरे पास? देखें, वो चीज़ मैंने क्रिएट ही नहीं करवाई और मैं उसे बुलाने के लिए मैंने उसे कॉल कर दिया। ओबीजे डॉट योर मेथड मैंने कहाँ पे डिफाइन किया? आपके सामने मैंने ओबीजे बनाया। इसके अंदर मैंने माई मेथड के नाम से एक चीज़ बनाई है, योर मेथड के नाम से कोई चीज़ भी नहीं बनाई। अगर मैं इसे माई मेथड के नाम से चीज़ बनाऊंगा और फिर इसे रिफ्रेश करता हूँ, अब जाके मेरे पास हेलो वर्ल्ड शो होना चाहिए। योर मेथड तो कोई ऐसी चीज़ है ही नहीं। ठीक है। योर मेथड यहाँ पे कहीं पे नज़र आ रहा है बना हुआ? ये इसकी बॉडी स्टार्ट हुई है और ये एंड हो रही है। क्या इसके अंदर कहीं योर मेथड के नाम से कोई चीज़ बनी हुई है? कोई भी नहीं बनी हुई। तो मैं अगर यहाँ पे योर मेथड लिख लूंगा तो वो चीज़ मेरे पास कभी भी आउटपुट नहीं दे सकती। क्यों आउटपुट नहीं दे सकती? क्योंकि वो मौजूद ही नहीं है। और जो चीज़ जिस ऑब्जेक्ट की होती है उसी के साथ उसे कॉल करवाई जाती है। अगर मैं यहाँ पे माई मेथड भी लिख देता हूँ, पर मैं ऑब्जेक्ट 235 लिख देता हूँ, अब भी नहीं कोई हुआ। ओबीजे 235 कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो ये नाम और ये चीज़ दोनों की ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। ठीक है। अगर आपको मैं कह देता हूँ कि पंजाब, आप और मैं यूएसए में मौजूद है, मैं आपको कहता हूँ पंजाब चले जाओ, तो आप पंजाब को क्या अज्यूम करोगे? पाकिस्तान वाला पंजाब या इंडिया वाला पंजाब? तो मुझे आपको पूरा क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। क्लैरिफाई करना ज़रूरी है। मैं कहूँगा पाकिस्तान जाओ, पाकिस्तान में पंजाब चले जाना। तो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट, ये वाला ऑब्जेक्ट और इसका ये वाला मेथड। अगर मैं कहता हूँ पाकिस्तान चले जाओ और न्यूयॉर्क वहाँ पे आगे चले जाना, तो फिर पाकिस्तान में कहाँ पे है न्यूयॉर्क? है ही नहीं। एक मिनट रुकिएगा। जी, तो ये बातें हमें, जब मैंने ऑब्जेक्ट किया था तो मैंने ये चीज़ें की थी। अब चीज़ें वही हो जाएंगी, पर ये ऑब्जेक्ट्स जो होंगे और जो इसके मेथड्स होंगे ये प्री डिफाइंड होंगे। प्री डिफाइंड कौन सा होता है? इसे मैं एक, ठीक है। प्री डिफाइंड कौन सा होता है और यूजर डिफाइंड में क्या फ़र्क होता है? क्या फ़र्क होता है इनमें? सर जी जो प्री डिफाइंड होता है वो पहले से तय शुदा होता है, उसका पर्पस जो होता है।
और यूजर डिफाइन जो होता है यूजर को खुद डिफाइन करना पड़ता है कि ये इस पर्पज के लिए। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन को प्री डिफाइन। देखें, अब दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो चीज़ें हैं, एक तो पहले से डिफाइन शुदा, एक तो आपने खुद बनानी है। अब जब ये साइंटिस्ट वगैरह कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं ना, तो ये पहले से प्रूवन थ्योरीज को उठा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अब ये थ्योरी प्रूव हो चुकी है कि ज़मीन में ग्रेविटी है, हम कोई भी चीज़ छोड़ते हैं तो वो ज़मीन की तरफ गिरती है। तो अगर कोई इंसान कोई मैं कह दूं इस तरह से कि कोई एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है ना, तो उसे ये चीज़ दोबारा से प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर मैं कोई चीज़ छोड़ूंगा तो ज़मीन की तरफ आएगी। वो क्या करेगा, अगर उसे इसकी हेल्प लेनी है तो पहले से मौजूद इस थ्योरी को अपने रेफरेंस में इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, अगर तो उसे कोई चीज़ अपने से इजाद करनी है, जैसे वो एक नई चीज़ बना रहा है, तो वो पुरानी मौजूदा चीज़ों से हेल्प ले सकता है, पुरानी थ्योरी से हेल्प ले सकते हैं। इसी तरह हम भी जो यहाँ पे चीज़ें करवा रहे हैं, तो हम भी पहले से बनी हुई चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे होंगे। बिल्ट इन फंक्शन डेवलपर प्रोग्राम करते हैं, यूज़र डिफाइंड को यूज़र क्रिएट करते हैं। अब आप लोगों ने ये वाला ओबीजे तो मैंने खुद बनाया था, ठीक है, पर ये वाला जो डॉक्यूमेंट का है ऑब्जेक्ट, ये मैंने नहीं बनाया, मैंने तो इसे इस्तेमाल किया सिर्फ। देखिए, डॉक्यूमेंट डॉट राइट होता है और विंडो डॉट अलर्ट होता है। मैंने पूरा लिख दिया ताकि हमें समझ आए कि ये तरीका क्या है। अगर मैं इसका साइड बाय साइड कंपैरिजन करूं, क्या ये इन तीनों की रिप्रेजेंटेशन एक जैसी नहीं है? क्या इन तीनों की यस सर, रिप्रेजेंटेशन एक जैसी नहीं है? एक ये भी जैसी है। पहले कोई लफ्ज आता है, फिर नुक्ता से लग जाता है, फिर कोई लफ्ज आता है, फिर ब्रैकेट लग जाती है, और ब्रैकेट के अंदर कोई पैरामीटर पास हो जाता है। सपोज मैं पैरामीटर्स को हटा देता हूँ 1 मिनट के लिए। अब देखें, क्या इन तीनों में कोई फर्क नजर आ रहा है आपको? ये तीनों सेम है, बस फर्क इतना है कि ये दोनों प्री डिफाइंड है, और ये जो ओबीजे है ये मैंने खुद इस्तेमाल किया, खुद बनाया है। तो इससे हम ये चीज़ अज्यूम कर सकते हैं कि जैसे ओबीजे मैंने क्रिएट किया इस तरह का, तो ये कोई डॉक्यूमेंट भी प्रोग्रामर ने क्रिएट किया होगा, विंडो भी कोई उन्होंने डिफाइन की होगी। अब जब मैं विंडो डॉट अलर्ट के अंदर मैं हेलो लिखता हूँ ना, ठीक है, तो देखिए आउटपुट में कोई गलती नहीं होती। विंडो, अब मैंने विडो लिख दिया था ना, एन की गलती थी, तो वो क्या कह रहा था कि तुमने डिफाइन नहीं किया, ठीक है, पर अब मैंने स्पेलिंग ठीक कर दी है, तो उसने मेरे से ये पूछा ही नहीं कि तुमने ये चीज़ डिफाइन की है या नहीं की। क्यों? क्योंकि विंडो पहले से ही बनी हुई होती है, यानी कि विंडो का जो ऑब्जेक्ट है वो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर्स ने ही कायम किया हुआ है। अगर मैं यहाँ पे लफ्ज़ों की गलती कर दूंगा तो वो कहेंगे कि ऐसी चीज़ तो कोई चीज़ है ही नहीं यहाँ पे। ये चीज़ आपको पहले इस चीज़ का क्लियरली आइडिया होना चाहिए कि यूज़र डिफाइंड क्या चीज़ होती है और पहले से डिफाइन शुदा चीज़ें क्या होती हैं। अब ये जो चीज़ें हैं ये पहले से डिफाइन शुदा है, और पहले से डिफाइन शुदा चीज़ पे कभी भी हमारे पास एरर जनरेट नहीं होता। जैसे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं सारा मिटा देता हूँ कोड, बल्कि इन सब को मैं कमेंट कर देता हूँ। मैंने सारे को कमेंट कर दिया, सारा मिटा दिया। सिर्फ मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट रखा और इसके अंदर मैं कोई भी चीज़ रखवा देता हूँ हेलो। तो मुझे इस पूरे ब्राउज़र पे कहीं एरर क्यों नहीं मिला? मैं कंसोल भी खोल के देख लेता हूँ, एरर क्यों नहीं मिला मुझे? ये क्यों नहीं एरर मिला? जी, सर कोड दिखाएं। जी मैं कोड दिखाता हूँ, ये कोड है। सर कोड दिखाइए। ये सारा कुछ मैं नीचे ले जाता हूँ क्योंकि कमेंट में वैसे भी उसे रीड नहीं कर रहा। मैंने ये लिखा, मुझे कोई एरर क्यों नहीं मिला?
सर ये फंक्शन प्री डिफाइंड है सर, इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने कि ये फंक्शन और ये डॉक्यूमेंट का जो ऑब्जेक्ट है ये पहले से डिफाइन शुदा है। पर अभी यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स वाई जी अपनी मर्जी से, एक्स वाई डी डॉट एक्स वाई जी डॉट राइट्स, और इसके अंदर भी मैं क्या कर लेता हूँ हेलो। इस पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, वो मुझे यहाँ पे एरर दे देता है ना एरर। यस सर। क्यों दे देता है? वो कहता है एक्स वाई जी तो आपने डिफाइन ही नहीं किया पहले। तो अब हम जो ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे वो हम बिल्ट इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे होंगे। किसका इस्तेमाल कर रहे होंगे? बिल्ट इन चीज़ों का। अब मैं आपको थोड़ा सा और इसे फर्दर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। अब मैंने कहा यहाँ पे डॉक्यूमेंट लिखा, मैं डॉक्यूमेंट यहाँ पे क्यों लिख रहा हूँ? ये पहले मैं डॉक्यूमेंट लिखा, उसके बाद मैं डॉट लगा के आगे मज़ीद चीज़ें लिखूंगा। सबसे पहले मैं डॉक्यूमेंट क्यों लिख रहा हूँ? ये डॉक्यूमेंट मेरा क्या चीज़ है? ये ऑब्जेक्ट कौन सा ऑब्जेक्ट है ये? डॉक्यूमेंट का ऑब्जेक्ट होगा जो कि डॉक्यूमेंट में शो होता है, देखिए मैंने बॉडी आपको में सबसे शो। पहले, जी जी, मैंने सबसे पहले आपको एक चीज़ बताई थी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डीओएम, जब हमने जावास्क्रिप्ट का इंट्रो किया था ये वाली पिक्चर भी मैंने आपको दिखाई थी। अब क्या होता है कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये इस तरह की इंफॉर्मेशन सेव होती है और ये हम क्रिएट नहीं करवा रहे होते। अब देखिए डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट के अंदर क्या आ जाता है? रूट एलिमेंट HTML, हेड का एलिमेंट, बॉडी का, ए का, H1 का, उसके अंदर सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये जो डॉक्यूमेंट की बात हो रही है ये वाला सारा पेज है, ये वाली सारी इंफॉर्मेशन। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल जब हमने किया था हमने कहा था कि एक ऐसा प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है जिसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की मदद से मैनिपुलेट करवाया जा सकता है। किसी को याद है डीओएम पे क्या बात लिखी थी? जी, जब मैंने आपको शुरू शुरू में वो चीज़ करवाई थी तो डीओएम पे क्या चीज़ लिखी हुई थी? मैंने तो सर वो क्लास ही अटेंड नहीं की एक मिनट स्टार्टिंग रुको। वाली। जी, ये वाली स्लाइड हमने पहले पढ़ी हुई है या नहीं पढ़ी हुई? किसी ने भी ये डेफिनेशन को गौर से देखा ही नहीं होगा कि क्या डेफिनेशन है। अब इसके साथ ये पिक्चर भी मैंने लगाई हुई थी, वही जो मैं आपको पिक्चर दिखा रहा था। अब ये क्या कहता है? द डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस। प्रोग्रामिंग इंटरफेस क्या है? फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स द DOM is an object-oriented representation of the web page which can be modified with a scripting language such as JavaScript। और HTML का DOM जो है वो क्या होता है? ये है हमारे पास। अब हमने क्या करना है? इस पूरे को तंग करना है। जब इस पूरे को हमने मैनिपुलेट करवाना है तो इसका एक ऑब्जेक्ट क्या होता है? पहले से क्रिएट हो जाता है। इस पूरे का एक ऑब्जेक्ट जो होता है वो पहले से क्रिएट हो जाता है। ये स्टैंडर्ड्स हैं चीज़ें। अब हमने उन स्टैंडर्ड को समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब जब भी हमने यहाँ पे कोई चीज़ तब्दील करने की कोशिश करवानी है ना तो हमारे लिए बाउंड है कि हम पहले डॉक्यूमेंट में जाके वो चीज़ फैच करवाएं। और इसीलिए सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? डॉक्यूमेंट। बात समझ में कुछ आ रही है?
या नहीं आ रही? देखिए डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल क्या है? इज अ प्रोग्रामिंग इंटरफेस फॉर HTML डॉक्यूमेंट्स। एक प्रोग्रामिंग का इंटरफेस है। इंटरफेस किसे कहते हैं? इंटरफेस क्या होता है जी? सर जी, जो हमें विजुअली नजर आ रहा होता है रिजल्ट किस चीज का। जी आमिर ने कहा कि जो हमें विजुअली चीज नजर आ रही होती है फ्रंट एंड पे जो शो होता है। नहीं, वो तो क्या उसका नाम दूसरा होता है HTML से, जो इसकी फंक्शनैलिटीज होती हैं जावास्क्रिप्ट के लिहाज से। देखें हमारे पास क्या है, एक प्रोग्रामिंग इंटरफेस वो होता है जिसकी मदद से हम चीज़ों के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे अब मेरे पास ये इंटरफेस है ना, तो मैं इसकी मदद से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। ये मेरे पास इंटरफेस है, हम क्या देते हैं, तो इसकी मदद से मैं इससे इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो जब जावास्क्रिप्ट ने HTML से इंटरेक्ट करना है, जावास्क्रिप्ट ने HTML से क्या करना है, इंटरेक्ट करना है। दोनों अलग अलग फाइल्स हैं, ये अलग फाइल है, ये अलग फाइल है। जब इस फाइल ने इससे इंटरेक्ट करना है तो वो DOM की मदद से इससे इंटरेक्ट करेगा। ये उसका इंटरफेस है। ये इंटरफेस है, इसकी हेल्प से वो क्या करवा रहा होगा, वो इसके साथ कम्युनिकेशन कर रहा होगा DOM की मदद से, जो क्या है, एक डॉक्यूमेंट है। इसके आसान अल्फाज में ऐसे ही कह लें, ये डॉक मतलब कि डॉक्यूमेंट, तो ये पूरा डॉक्यूमेंट की बात हो रही है। तो ये वही डॉक्यूमेंट है। अगर आपको ये बात समझ में आती है ना, तो इस तरह से सिर्फ इसे समझ लें कि जब भी उसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा तो हमें यहाँ पे डॉक्यूमेंट वाले एक ऑब्जेक्ट की मदद लेनी पड़ेगी। और डॉक्यूमेंट के ऑब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। ठीक है, ऐसे कह लें कि जी सर। जो हमारे पास वो कार्टून होते हैं डोरेमोन वाले और नोबिता वाले, तो जब नोबिता को किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो किसके पास जाता है, डोरेमोन के पास। और डोरेमोन के पास हर चीज़ पड़ी हुई है। तो आप समझ लें हमारा ये डोरेमोन है। जावास्क्रिप्ट को जब भी किसी HTML की चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो किसके पास जाएगा, इस डॉक्यूमेंट की तरफ जाएगा। और डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या पड़ा हुआ है, ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब तो समझे? जी सर, अब हाँ समझ समझ आया। आ गया। जी सबको समझ आ गई है या नहीं, मुझे इस बात का जवाब दें। जी बिल्कुल सामने वाली चीज़ हर वक्त। जी हाफिज हारून रशीद। जी सर, अगर इसका मतलब यही है ना कि हमने कोई भी HTML की चीज जो प्रिंट करवानी है, वो हम डॉक्यूमेंट डॉट लिख के उसके बाद जो प्रिंट करवाना है वो करवाएंगे। जिस चीज़ की भी हमें ज़रूरत है, प्रिंट की बात हम सिर्फ टेस्टिंग तक करते रहते, अब हमने चीज़ों को तब्दील भी करवाना है, उन्हें छेड़ना भी है, उन्हें तंग भी करना है, हमें सारा कुछ करना है। तो जिस भी चीज़ को एक्सेस करने की हमें ज़रूरत है तो हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट, ठीक हो गया। ठीक है। तो ये है कि हमारे पास ये पूरा ऑब्जेक्ट का मॉडल है, ये एक पूरा मॉडल बना हुआ है। इस डॉक्यूमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पड़ी हुई हैं, बॉडी पड़ी हुई है, हेड है, टाइटल है, ए है, H1 है। जो जो चीज़ें मैं यहाँ पे क्रिएट करता जाऊंगा वो डॉक्यूमेंट अपने अंदर रखवाता जाएगा। जैसे P मैं क्रिएट करवा लेता हूँ, मैं H1 क्रिएट करवा लेता हूँ। तो ये सारी चीज़ें मैं डॉक्यूमेंट के यहाँ पे मैं ऐड करवाऊंगा ना, तो ये वाला जो डॉक्यूमेंट है ना, ये चीज़ ये उसे ऑटोमेटिकली अपने अंदर रखवाती जाएगी। ये चीज़ उसे ऑटोमेटिकली अपने अंदर स्टोर ठीक हो करवा गया लेगी। सर, ठीक हो ठीक है। गया। अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट, उसके बाद मैं नुक्ता लगाता हूँ। अभी तक मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट की ही बात करता रहा था, पर अब मेरी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर बहुत ज़्यादा मेथड्स मौजूद हैं। अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मेरा जो प्राइम मकसद है वो है इस P को हासिल करना। इस P को, ये पहले वाला जो P है, मैं क्या कर लूँगा, यहाँ पे इसे कुछ ID दे देता हूँ। मैंने क्या कहा था, ID और क्लास में क्या फ़र्क होता है, और ID किस लिए इस्तेमाल की जाती है, जब हम CSS देख रहे थे।
सर जी आईडी यूनिकली होती है और ठीक है जी, बाकी सब भी आंसर किया करें। जी सर, आईडी सर यूनिक होती है, एक ही दफ़ा एक जो है वो किसी टैग को दी जा सकती है, एक से ज़्यादा आईडीज नहीं दी जा सकती उसको, और क्लासेस एक से ज़्यादा भी दी जा सकती हैं। ठीक है, अब मैंने उसे क्या कह दिया, उसकी मैंने एक निशानी लगा दी। आईडी ऐसे ही है ना, किसी चीज़ की निशानी, किसी चीज़ को लेबलाइज कर देना। ठीक है, अब अब मैं क्या करता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट, अब मैं इसको लेना चाहता हूँ, मैंने इसे लेबलाइज कर दिया। अब जैसे, अब आप, हम सब क्या होते हैं, हम सब कभी ना कभी पैदा होते हैं। हम सब जब पैदा होते हैं ना, हमें लेबलाइज कर दिया जाता है, हमारे नाम रख दिए जाते हैं। ठीक है, नाम हमारा रख दिया, जैसे मेरा नाम हमजा रख दिया था, आपका बिलाल रख दिया, किसी का राबिया रख दिया, किसी का आमिर रख दिया, उन्होंने लेबलाइज कर दिया। अब जब उन्होंने बुलाना होता है आपको, आपको ये नहीं कहते कि ए इंसान मेरी बात सुनो, इंसान नहीं कहते, आप इंसान ही हो, सबको पता है। पर आपको क्या कहते हैं, आपको आपके लेबल से कॉल की जाती है। ठीक है, आपके लेबल से कॉल की जाती है कि आईडी आप इधर आ जाओ, आप इधर आ जाओ। ठीक है, तो इस सिनेरियो में, ये सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, इस सिनेरियो में हम चीज़ को आईडी से एक्सेस करवाना चाह रहे हैं। तो मैंने उस चीज़ को लेबलाइज कर दिया, पैराग्राफ को एक लेबल दे दिया, यानी कि आईडी दे दी P1। और अब मैं इस पैराग्राफ को यहाँ से किधर लाना चाह रहा हूँ, जावास्क्रिप्ट में लाना चाह रहा हूँ। मेरा मकसद ये है। तो इसके बाद मैं लिखूंगा गेट। गेट का क्या मतलब होता है, हासिल करना। उसके बाद मैं लिखूंगा गेट एलिमेंट बाय आईडी, कि गेट कर लो एलिमेंट, गेट एलिमेंट कर लो बाय आईडी, आईडी की मदद से। आईडी की मदद से क्या कर लो, एक एलिमेंट को गेट कर लो। पर अभी मैंने ये नहीं बताया कि कौन सी आईडी की मदद से, तो मुझे ये बताना ज़रूरी है। P1, P1 की जो आईडी मैंने लिखी है वो मुझे यहाँ पे बताना ज़रूरी है। मैं आपको एक मिनट, ये सारा चीज़ यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, आपको मैं पेंट पे ले जाता हूँ। अच्छा, अब मैं इस चीज़ को फुल ब्रेक डाउन करके ना, आसान अल्फाज में, ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अपने समझने के लिए। ठीक है, मैं क्या कहता हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में जाओ। मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं कहता हूँ डॉक्यूमेंट में जाओ। वो डॉक्यूमेंट में चला जाता है। जैसे ही वो डॉक्यूमेंट में जाता है ना, उसके सामने इतना रश लगा हुआ है। जैसे ऐसे ही मैं बिलाल को कहता हूँ कि क्या कर जाओ, तुम इस क्लासरूम में चले जाओ। अब जैसे ही बिलाल क्लासरूम में आते हैं ना, बिलाल बिलाल क्लासरूम में आके देखते हैं कि यहाँ पे तो पहले ही इतने ज़्यादा लोग मौजूद हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, चेयर्स हैं, टेबल पड़ा हुआ है, बोर्ड है, मार्कर है, कंप्यूटर्स हैं, सारा कुछ है, इसी तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। अब मैंने क्या कह दिया, मैंने कहा कि तुम डॉक्यूमेंट में चले जाओ, यानी कि क्लास, वो जो रियल टाइम में बात करूँ, क्लास में चले जाओ, उसमें एलिमेंट को गेट कर लो। एलिमेंट को मैं कहता हूँ क्लास में चले जाओ और स्टूडेंट को गेट कर लो। अब फिलहाल तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि स्टूडेंट को गेट करना है, पर कौन से स्टूडेंट को गेट करना है और किस बेस पे मैंने स्टूडेंट को गेट करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं दोबारा इसे आगे पढ़ने की कोशिश करता हूँ। वो कहता है बाय आईडी, किसकी बेस पे गेट करना है, आईडी की मदद से, यानी कि उसके रोल नंबर की मदद से स्टूडेंट को गेट करना है। ठीक है, और उसके बाद लास्ट बात मैं बता देता हूँ, रोल नंबर 1, रोल नंबर P1 को गेट करना है। तो अब मेरी इंफॉर्मेशन बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। मैंने बिलाल को ये इंस्ट्रक्शन दी कि क्लास में जाओ, क्लास में जाके रोल नंबर 1 को पिक करके मेरे पास ले आओ। तो बिलाल ने वही काम किया, क्लास में गए, रोल नंबर 1 को पिक किया और मेरे पास ले आए। तो यहाँ पे क्या मैंने वैसा काम नहीं किया, वही काम तो किया। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, ठीक है, और आईडी की बेस पे, आईडी की बेस पे किसे गेट कर लो, P1 को।
तो वो डॉक्यूमेंट में जाएगा, ये यहाँ से ये चीज़ों, क्योंकि डॉक्यूमेंट में हमने क्या देखा है कि ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट में पड़ी हुई हैं। उसने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ, मैं डॉक्यूमेंट में आ गया। उसने कहा यहाँ से आईडी की बेस पे, उसने देखा आईडी किसके पास, आईडी की बेस पे P1 को उठा के ले आओ। तो उसने P1 को उठाया, यानी कि इस पूरे के पूरे स्टूडेंट को उठाया। अब मैंने रोल नंबर 1 कहा, तो ये तो नहीं होगा कि बिलाल कहें कि सिर्फ अपना रोल नंबर तो मुझे दे दो, ऐसा नहीं होगा। पूरे के पूरे स्टूडेंट का वो हाथ पकड़ेंगे और कहेंगे आज जो मेरे साथ। तो उन्होंने पूरे के पूरे स्टूडेंट को, इस पूरे के पूरे P टैग को यहाँ से उठाया और जावास्क्रिप्ट में हमारे पास एक्सेस होगी। अब यहाँ तक ये हमारे पास एक्सेस हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ कि यार मुझे यकीन नहीं आ रहा कि एक्सेस हो चुका है कि नहीं, तो मैं इसे टेस्ट करने के लिए इससे अलर्ट करवा लेता हूँ, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि इसके अंदर क्या चीज़ पड़ी हुई है। मैं जब इस चीज़ को अलर्ट करवाता हूँ ना, मेरे पास क्या आ जाता है, ऑब्जेक्ट HTML। उसके बाद ये जो दो चीज़ें हैं ये बड़ी गौर तलब है। वो कहता है कि पैराग्राफ का एलिमेंट आ चुका है। तो मैं वाकई वापस जाके देखता हूँ तो ये पैराग्राफ ही तो होता है। तो यहाँ तक मुझे एक चीज़ पता लग गई कि मेरे पास HTML का जो पैराग्राफ है वो यहाँ तक आ गया। वरना जावास्क्रिप्ट को कैसे पता लगा कि उसके अंदर पैराग्राफ पड़ा हुआ है। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल आपको अगर दूं, यहाँ तक ये चीज़ समझ में आ गई है आपको? जी सर। ठीक है, अब आप क्या करते हो, आप एक पेट रखते हो, एक पेट रखते हो आप, जिसे, जो कि क्या है, एक डॉग है। आप कहते हो मेरे पास एक पेट है जो डॉग है। उस डॉग का जो नाम है वो आपने रखा हुआ है सपोज हस्की। अब जब आप कहते हो हस्की को ले आओ, और जब मैं हस्की को देखता हूं तो मेरा ब्राउजर क्या कह देता है कि ये तो एक डॉग है। ठीक है, अब हमने P1 को बुलाया और जब हमने ब्राउजर से पूछा उसने क्या कह दिया, ये एक पैराग्राफ का एलिमेंट है। तो जो कि बात बिल्कुल ठीक है, पैराग्राफ ही तो है, इसे हमने एलिमेंट पढ़ा था और ये पैराग्राफ ही तो है। यहां तक मेरे पास ये चीज़ों की मुझे अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी क्लियर हो गई है कि चीज़ एक्सेस कैसे हो रही होती है। मैं इस चीज़ को दोबारा यहाँ से इतने को अब कॉपी कर लेता हूँ। अब मैं इस पे थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझना चाहता हूँ। अब देखें, इसमें जो ये चीज़ों की रिप्रेजेंटेशन है ना, ये किस केस में हुई हुई है, ये कैमल केस में हुई हुई है। कैमल केस क्या होता है, देखिए ई कैपिटल है, ई कैपिटल है, फिर बी कैपिटल है, फिर आई कैपिटल है। देख लें यहाँ पे, इसमें क्या होता है, अब कैपिटल केस इसकी भी थोड़े से सिनेरियोज होते हैं डिफरेंट। पर हमारे पास जो जावास्क्रिप्ट अपने मेथड्स के लिए चीज़ें इस्तेमाल कर रहा होता है वो क्या होते हैं, वो इस कैमल केस में ले रहा होता है कि पहला स्मॉल और उसके बाद आने वाले जितने भी वर्ड्स हैं ना, वो सारे क्या हो जाए, वो कैपिटल में हो जाए। स्पेस नहीं देनी बीच में, स्पेस से तो काम खराब हो जाता है, स्पेस नहीं देनी बीच में। ठीक है, अब हम ये इस्तेमाल करने के बाउंड है। क्यों इस्तेमाल करने के बाउंड है, क्योंकि ये प्री डिफाइंड चीज है। ये क्या है, पहले से तयशुदा चीज है, जावास्क्रिप्ट ने इसे पहले से ही तय किया हुआ। एक मिनट रुकिएगा सिर्फ। जी, अब मैं इस पे थोड़ी सी नजर डाल लेता हूँ। मैं कहता हूँ ये कैमल केस में, कैमल केस में क्या होता है, आगे आने वाले, अब देखें चार वर्ड्स हैं, एक है गेट, एक है एलिमेंट, एक है बाय और एक है आईडी। आ रही है ना, गेट, एलिमेंट, बाय, आईडी, चार अलग अलग लफ्ज हैं। पहला गेट है, दूसरा एलिमेंट है, तीसरा बाय है और चौथा आईडी।
तो जो हर वर्ड्स को हमने इकट्ठा लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, कैमल केस की हेल्प से इसे रिप्रेजेंटेशन करवाएंगे। और हम ये करने के बाउंड है, हम ये करने के कायल हैं। क्यों? क्योंकि जावास्क्रिप्ट में ये चीज़ पहले से तयशुदा है। हाँ, आप में कैपेबिलिटी, आप इनके असूल नहीं मानना चाहते। जैसे कि मैं हूं ना, मैं ग्रेविटी नहीं मानना चाहता, मैं कहता हूँ ग्रेविटी नहीं है, ये आइंस्टाइन ने तो एवं मुझे सिखा दिया, मैं नहीं मान रहा। तो मैं लोगों को भी मनवाने के लिए क्या है, मैं खुद ना मानूं तो वो मेरा अपना मोटिव है, मैं वो लोग मुझे पागल कहेंगे कि नहीं मान। पर अगर मैं चाहता हूँ पूरी दुनिया ये बात माने कि ग्रेविटी नहीं होती, तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं इतनी रिसर्च करूं और एंड पे ये प्रूव कर दूं कि ग्रेविटी नहीं होती। तो सारी दुनिया मुझे फॉलो करने लग जाएगी और हो सकता है मुझे प्राइजेस भी मिले, मुझे इतनी ज़्यादा चीज़ें भी मिले। क्यों? क्योंकि मैंने एक प्रूवन थ्योरी को गलत साबित कर दिया। तो आप अभी अगर चाहते हैं कि यहाँ पे हम सर कैमल केस नहीं इस्तेमाल करना चाहते, तो कोई मसला नहीं, रिसर्च करना शुरू करें, अपनी एक लैंग्वेज बनाएं और उसमें कह दीजिएगा कि गेट एलिमेंट बाय आईडी स्मॉल में लिख दें। पर अभी चूंकि हम सिर्फ जावास्क्रिप्ट को इस्तेमाल करने के लिए बाउंड हैं, तो हमने ये चीज़ें इसी तरह से इस्तेमाल करनी। यहाँ तक ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि क्या यहाँ पे ये जो चीज़ लिखी थी ये क्या लिखा हुआ है? जी, किसी बंदे को इस चीज़ की समझ ना आ रही हो कि डॉक्यूमेंट में कहाँ गया, ये चीज़ें क्या हुआ? क्लियर है सर। इधर तक अभी तक जो बात हुई है वो मुझे बताइएगा कि सबको समझ में आ चुकी है। आज आप लोग बड़ा चुप चुप हैं, सब जवाब क्लियर नहीं है। दे रहे। आपको बात बताऊं, मैं मॉर्निंग वाले हैं ना, मैं उन्हें आपकी मिसालें देता हूँ कि वो लोग क्योंकि कम बोलते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जो मेरे इवनिंग के स्टूडेंट्स हैं वो तो एक दफ़ा मैं क्वेश्चन करूँ तो मुझे 5-5 लोग आंसर कर रहे हैं। सॉरी सर, मैं ज़रा आज लेट हो गया हूँ, तो मैंने थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया। जी जी, मैं मिला। तो सारे आंसर करने की कोशिश किया करें। जब हम इंटरेक्ट कर रहे होते हैं ना, बार बार कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, तो हमारा जो दिमाग है ना वो एक्टिव रहता है। पर अगर हम एक ही पॉइंट पे बैठे रहें तो हो सकता है एक पॉइंट के बाद हमें चीज़ें सही तरह समझ ना आ रही हो। अच्छा, यहाँ तक गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या होता है, ये वही तरह है जैसे हमने सीएसएस में सिलेक्टर नहीं इस्तेमाल किए थे, आईडी सिलेक्टर, क्लास सिलेक्टर, टैग सिलेक्टर, उस तरह की हमने चीज़ें इस्तेमाल की थी सीएसएस के अंदर। ये कुछ ना कुछ उसी तरह की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे रहा। सर काइंडली ये कैमल केस वाली बात कर दें। ठीक है, कैमल केस में क्या होता है कि हर आने वाला जो वर्ड है उसका जो पहला वर्ड है वो कैपिटल में आ रहा होता है। आगे से इसकी भी कैमल केस की भी थोड़ी सी टाइप्स हैं एक दो, पर जावास्क्रिप्ट जिसे फॉलो कर रहा होता है वो ये होता है कि पहला आपके पास देखिए, पहला जी छोटा है, आगे वाले सारे कैपिटल हैं। तो हमें पता होना चाहिए कैमल केस है, क्योंकि आगे जाके हमें और भी चीज़ें इसी केस में लिखने को मिलेंगी और करने को मिलेंगी, तो हमें पता होना चाहिए कि ये क्या लिखा हुआ, किस तरह से लिखा हुआ। ठीक है, पहले स्मॉल और आगे आने वाले जो वर्ड्स हैं वो कैपिटल में। अच्छा, अब मैं जो बात करने जा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यहाँ पे आ गई। क्या मैं इस पूरे चीज़ को किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकता हूँ? जी, क्या मैं इस पूरे और ये जो मेरा क्या आता है, मैंने डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी पूरा एलिमेंट वहां से फेच करवाया है एचटीएमएल का, क्या मैं इसे किसी वेरिएबल के अंदर बंद करवा सकता हूँ? जी हो सकता है सर, जी सर, आई थिंक। हो सकता हसनैन कह रहे हैं यस डोंट, सर, यस। खालिदा कह रही हैं यस, बिलाल भी कह रहे हैं यस। जी मे बी सर, देखें मैं इसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर बिल्कुल करवा सकता हूँ। मैं यहाँ पे var x लिख लेता हूँ ना, var x इज इक्वल टू, अब ये जो सारी चीज़ें थी ना ये मेरे पास किस में स्टोर हो गई हैं, x में। मैं चेक करना चाहता हूँ, मैं लिख लेता हूँ अलर्ट, और अलर्ट क्या करवा देता हूँ x को। अब्दुल्ला मंजूर कह रहे हैं नो सर,
चलें वही मैंने किया, अभी करके देख लेते हैं कि होता है कि नहीं। देखिए मैंने x को प्रिंट किया, मेरी आउटपुट वही रही जो पहले हो रही थी, पैराग्राफ एलिमेंट। पर मैंने अलर्ट किसको करवाया हुआ है? x को। मैंने आपको बताया था कि ये जो वेरिएबल होते हैं ये क्या चीज़ें होती हैं, ये कंटेनर होते हैं। तो कंटेनर के अंदर मैं पूरा एलिमेंट रखवा लूँ, मैं स्ट्रिंग रखवा लूँ, मैं अरे रखवा लूँ, मैं वेरिएबल रखवा लूँ, मैं जो भी चीज़ मैं अपने हिसाब से रखवाना चाहता हूँ मैं रखवा सकता हूँ। और मैं बिल्कुल रखवा भी रहा हूँ, मैंने रखवाई भी है। ठीक है, मैंने क्या किया है, मैंने ये चीज़ रखवाई भी है। तो बिल्कुल एक्स को मैंने अलर्ट करवाया तो हमारे पास अलर्ट में एक्स वाकई शो हुआ कि पैराग्राफ का एलिमेंट है कोई। उसने ये नहीं कहा कि अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड तो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ और इसके अंदर ये पूरा पैराग्राफ का जो एलिमेंट है वो रखवा रहा हूँ। अब ये क्या चीज़ है, ये जो पूरा P1 है ना, ये पूरा मेरे पास एक्सेस हो चुका है, पूरा मेरे पास यहाँ पे एक्सेस हो चुका है। अब यहाँ पे मैं एक और चीज़ लिखने लगा हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉट इनर HTML। इस इनर HTML के बारे में अभी आपको मैं बताता हूँ। आज का मेरा मकसद आपको ये इनर HTML बताना नहीं है बिल्कुल भी। आज हमारा जो बेसिक मकसद है वो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग क्लियर करना है कि डॉक्यूमेंट में से चीज़ें कैसे आ रही होती हैं और क्या क्या चीज़ें इंप्लीमेंट हो रही होती हैं। ये इनर HTML सिर्फ हमारे इस यकीन को और पुख्ता करने के लिए बता रहा हूँ कि वाकई ही ये वाला जो P है ये यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो आई एम पैराग्राफ created in HTML and now accessed by JavaScript। कि मैं एक पैराग्राफ हूँ और मैं HTML में बना हूँ, पर मैं जो एक्सेस कौन कर रहा है? अब जावास्क्रिप्ट कर रहा है, और वाकई जावास्क्रिप्ट इसे बुला रहा है। और ये चीज़ मैं अलर्ट करवा रहा हूँ, इसीलिए मैं उसको डॉक्यूमेंट के अंदर ही शो नहीं करवा रहा, क्योंकि डॉक्यूमेंट के अंदर तो पहले भी शो हुआ ही हुआ है। मैं उसे अलर्ट करवा रहा हूँ एक डिफरेंट जगह पे। ठीक है, मैं यहाँ पे इसे रिफ्रेश करता हूँ। क्या कहता है? हेलो आई एम अ पैराग्राफ क्रिएटेड इन HTML एंड नाउ एक्सेस्ड बाय जावास्क्रिप्ट। और ये वही बात है जो डॉक्यूमेंट के अंदर लिखी हुई है। यानी कि वाकई ही क्या हुआ कि इसके अंदर का जो टेक्स्ट था वो भी उसने एक्सेस करवा लिया जावास्क्रिप्ट ने। तो मेरा ये यकीन और पुख्ता हो गया कि यहाँ पे ये जो पैराग्राफ है ना, जो DOM के अंदर था, कल तक तो हमने इधर की बात ही नहीं की थी। आज हमने इधर की भी बात की और हमने क्या कहा कि वाकई ही जावास्क्रिप्ट ने उसे पकड़ा है और हमारे पास सामने ले आया है। ये ले कि मैं एक पैराग्राफ हूँ क्रिएटेड इन HTML और नाउ एक्सेस्ड बाय जावास्क्रिप्ट। तो ये बात हमारी ठीक है कि ये जो गेट एलिमेंट बाय आईडी है और एक्स में जो स्टोर हो रहा है, तो स्टोर भी करवाया और उसी एक्स को हमने इनर HTML शो करवा दिया। इनर HTML उसके अंदर की HTML को शो करवाने के लिए, उसका कंटेंट को शो करवाने के लिए एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है। इन प्रॉपर्टीज का जिक्र हमने आगे बहुत करना है। कोई इनर HTML होगी, कोई एट्रीब्यूट होगी, कोई क्या चीज़ें होगी, बहुत ज़्यादा करना है हमने। पर आज का जो मेरा प्राइम मकसद है वो ये चीज़ डिस्कस करना कभी भी नहीं है। सिर्फ आपको ज़्यादा यकीन दहानी कराने के लिए मैंने शो करवा दिया कि वाकई ही वो चीज़ जावास्क्रिप्ट में एक्सेस होने लग गई है। बात समझ आ गई है यहाँ तक? जी सर। यस सर। जी, सब लोगों को यकीन हो गया कि जावा HTML का एक एलिमेंट जो था वो एक्सेस करवा लिया अपने पास? यस जी सर। सर। सर हम सिंपल वेरिएबल का नाम के साथ भी तो उसकी वैल्यू एक्सेस करते हैं। क्या मतलब सिंपल नाम के साथ हम सिंपल वेरिएबल? देखिए मैं बता, समझ आ गया आपका क्वेश्चन मुझे। अच्छा, मैंने ये इसकी यही एग्जांपल को मैं रिपीट करने लगा हूँ जो पहले मैंने बात की थी। मैंने कहा डॉक्यूमेंट में जाओ और गेट एलिमेंट बाय आईडी को ले आओ। उसने क्या किया? उसने
इस पी के ओपनिंग से लेके इस पी के क्लोजिंग तक इसमें जितनी भी चीजें थी ना सारी मेरे पास ले आया। अब मैंने उसका क्या चीज एक्सेस करनी है, मैंने उसका कंटेंट एक्सेस करना है। जैसे मैंने बिलाल को भेजा क्लासरूम में और मैंने क्या कहा कि रोल नंबर 1 को मेरे पास ले आओ। अब बिलाल गए और क्या किया, इसने रोल नंबर 1 को लिया साथ और मेरे पास ले आया। अब मैंने रोल नंबर 1 पूरे के पूरे का कोई कोई काम नहीं, पूरे पे नहीं करवाना। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि दिखाओ तुम्हारी पॉकेट में चीटिंग मटेरियल है या नहीं। तो मैं उसकी पॉकेट स्पेसिफिकली चेक करना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो मैं उसे क्या कहूंगा कि इनर एचटीएमएल, इसके पूरे एलिमेंट का जो अंदर का कंटेंट है सिर्फ वो मुझे रिप्रेजेंट हो। अभी तक मैं सिर्फ एक्स को शो करवा रहा था, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिखवा रहा था, सिर्फ एक्स। तो एक्स पे वो मुझे क्या कह देता है, एक्स पे वो मुझे क्या आंसर दे देता है, वो कहता है ये पैराग्राफ का एलिमेंट है, यानी कि ये कोई पूरा स्टूडेंट है। पर मुझे उस पूरे स्टूडेंट का लेना देना नहीं है। अब मैंने उसकी पॉकेट चेक करनी है कि क्या उसमें चीटिंग मटेरियल है या नहीं। तो मैं अपनी उसी जगह पे पॉइंट करके कहूंगा कि ये चीज मुझे दिखाओ। हाँ, उसी स्टूडेंट के पास और क्या क्या चीजें हो सकती हैं। उसी स्टूडेंट के पास अपनी कोई और रिप्रेजेंटेशन हो सकती है। मैंने उसकी पॉकेट्स को सिर्फ देखना है। उसकी शर्ट भी हो सकती है, उसकी कोई पैंट्स भी हो सकती हैं, उसने कोई शूज भी पहने हो सकते हैं, उसका कोई हेयर कलर भी हो सकता है, उसका कोई फेस कलर भी हो सकता है, ठीक है, उसका कोई आई कलर भी हो सकता है। अलग चीजें हैं सारी। पर उस पूरे के अंदर से मैंने किसकी तरफ पॉइंट किया कि इसकी पॉकेट्स में क्या है। तो इसीलिए मुझे जरूरत पड़ी इनर एचटीएमएल की, ठीक है। इसकी एक और मिसाल आपको इस तरह से देता हूँ कि सपोज मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं किसी के साथ छोटा सा प्रैंक करके ना उसे मोबाइल एक गिफ्ट करना चाहता हूँ, ठीक है। मैं मोबाइल उसके साथ गिफ्ट करना चाहता हूँ, प्रैंक भी करना चाहता हूँ। यहाँ पे मैं एग्जांपल थोड़ी सी मॉडिफाई कर रहा हूँ ताकि हमें समझ आ जाए। मैं क्या करता चाहता हूँ कि एक बंदा है, मेरा फ्रेंड है, मैं उसके साथ क्या करना चाहता हूँ कि प्रैंक करना चाहता हूँ। मैंने उसे उसकी बर्थडे या नया मोबाइल लेना, पर मैंने साथ चाह रहा हूँ कि छोटा सा प्रैंक कर लूँ। मैं क्या करूंगा, मैं उसके घर जाऊंगा, डॉक्यूमेंट उसका घर है, मैं उसके घर चला गया। मैंने घर को नॉक किया और मैंने कहा, अब घर में तो उसके सारे घर वाले थे, घर में तो उसके सारे घर वाले मौजूद थे। मैंने कहा कि मुझे P1 चाहिए, मेरा दोस्त जो है ना, ठीक है। मैं यहाँ पे उसका नाम लिख देता हूँ, मैं क्या देता हूँ, सपोज उस्मान लिख देता हूँ, और इसकी आईडी भी मैं क्या देता हूँ, उस्मान, ताकि हमें क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ मुझे उस्मान को बुला दो। मैं उसके घर गया, मैंने उस्मान को बुलवा लिया, ठीक है। उस्मान को बुला के मैंने बाहर ले आया, मैंने कहा बाहर आ जाओ गली में। गली में जब वो आ गया, मैंने क्या किया, मैंने उसको उसका हेयर कलर डाई नहीं करवाया, मैंने उसके बाल नहीं काटे, ठीक है। मैंने उसके कपड़े फाड़ना है, उसे अंडे मारना शुरू नहीं कर दिया। सिर्फ मेरा प्रैंक क्या था कि मैंने उसे मोबाइल लेना है, उसका उसका मोबाइल तोड़ देना है और उसे एक नया मोबाइल दे देना है। तो मैंने उसे और कुछ नहीं किया, सिर्फ मैंने उसको एग्जैक्टली उसके मोबाइल पकड़ा, इनर एचटीएमएल जो कि उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी थी, मोबाइल यानी कि, और मैंने उसे पकड़ के क्या करवा दिया, तोड़ दिया, और उसे क्या कह दिया कि ये लो तुम्हारा जो 12 प्रो मैक्स ले लो तुम, ठीक है। मैंने क्या किया, मैंने उसका पुराना मोबाइल जो था ना, जैसे मैं इधर लिख देता हूँ कि उसका जो पुराना मोबाइल था वो उसके पास था जी सैमसंग J6 लिख देते हैं सपोज। अब मैंने उसे कौन सा देना, आईफोन 12 प्रो मैक्स। अब मैंने उसके बाल कलर नहीं चेंज करना, मैंने उसके बाल काटने नहीं है, मैंने उसकी जूती नहीं उतार लेनी। सिर्फ प्रैंक मेरा किसकी हद तक है, उसके मोबाइल की हद तक। तो मैंने उसे पकड़ के सिर्फ उसका मोबाइल को पकड़ा। इस मोबाइल में कौन सी इंफॉर्मेशन स्टोर थी, सैमसंग J6। मैंने उससे वो लिया और उससे 12 प्रो मैक्स जो था वो दे दिया, ठीक है। अभी तक मैं क्या करता हूँ, इस चीज को कमेंट कर देता हूँ। उसके पास सैमसंग J6 था, मैंने क्या करवा दिया, उसे एक नया मोबाइल दे दिया, ठीक है, जो कि क्या था 12 प्रो मैक्स। मैं इसे सेव करवाता हूँ, और जैसे ही मैं उसे आया, मैंने बाहर निकाला, मैंने उसका J6 पकड़ के अपने पास रख लिया और 12 प्रो मैक्स उसे असाइन कर दिया, उसे दे दिया। तो मेरा जो प्राइम मकसद था, उस पूरे उस्मान पे सिर्फ उसका मोबाइल था।
उसके मैंने कलर चेंज नहीं करवाना, मैंने उसके कपड़े चेंज नहीं करवाने। हाँ, अगर मैंने कपड़े चेंज करवाने हो तो मुझे क्या पता है कि CSS की मदद से लोकेशन और रिप्रेजेंटेशन बदलती है, तो यहाँ पे कोई उसके हिसाब से कोई कीवर्ड आ जाएगा, कोई प्रॉपर्टी उसके हिसाब से आ जाएगी। पर अभी मेरा प्राइम मकसद क्या था कि उसका सिर्फ इनर HTML को एक्सेस करना, तो मैंने इनर HTML को एक्सेस किया और क्या करवा दिया, उसे तब्दील करवा दिया, वो 12 Pro Max दे दिया उसे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो गई, सैमसंग J6 की जगह उसके पास iPhone 12 Pro Max चला गया। बात समझ में आ गई है सबको? यस सर, ये बिलाल सब भाई, समझ आ गई। दोस्ती है मेरी सबसे जी। तो हमने क्या करना है, जब पूरा एलिमेंट तो हमने पूरा सिलेक्ट कर लिया, अब पूरे एलिमेंट में से हमें क्या चीज चाहिए, क्योंकि एक एलिमेंट के अंदर ज्यादा सी चीजें हैं। उसकी एट्रीब्यूट, ये क्या है, उसकी एट्रीब्यूट है, ये क्या है, उसका टैग है, ये क्या है, उसका कंटेंट है। तो हमें तीनों अलग अलग चीजें, उन तीनों में से मुझे सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो उसके लिए मुझे जावास्क्रिप्ट कहती है कि इनर HTML को इस्तेमाल कर लो, तो इसलिए मैंने इनर HTML लिखा जी। अब क्लियर हो गया सबको? यस सर, जी सर। मतलब सर जो टैग की बॉडी के अंदर जो चीज है ना उसको शो करवाने के लिए। जी, जो टैग की कंटेंट है ना, जैसे हमने वहां पे बात की थी कंटेंट का, तो जो कंटेंट है उसे हम जावास्क्रिप्ट ने उसे नाम दिया हुआ इनर HTML का। ठीक है, मेरा प्राइम मकसद कभी भी आज डॉट इनर HTML को एक्सप्लेन करना नहीं था। मेरा प्राइम मकसद ये है कि हम चीज़ों को स्टोर करवा के और उसे एक फैच कर सकते हैं और कर सकते हैं। ये इस तरह की जितने भी हैं डॉट इनर HTML, डॉट एट्रीब्यूट, डॉट, हमारे पास ज़्यादा सी चीज़ें, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, वो हमारा प्राइम मकसद आज का नहीं होगा। आज का मकसद हमारा ये है कि सिर्फ हम आईडी को एक्सेस कर रहे हैं कि वहाँ का एलिमेंट यहाँ पे हम शो करवा सकते हैं या नहीं, तो वो हमें क्लियर हो गया कि हम वहाँ से चीज़ को फैच कर लेते हैं और यहाँ पे चीज़ आ जाती है। ठीक है, अब मैं क्या कर लेता हूँ, मैं इसे क्लास दे देता हूँ। क्लास में क्या दे देता हूँ, C1, या मैं क्या कह देता हूँ, C1 ही कह देता हूँ, और H1 को भी क्लास दे देता हूँ C1। ठीक है, चीज़ों को एक्सेस करवाने का एक तरीका तो था, एक सिलेक्टर आईडी का था। अब मैं एक दूसरे की बात करने जा रहा हूँ। मैं इस चीज़ को कमेंट कर देता हूँ, नीचे आ जाता हूँ। अब देखिए, फिर मुझे चीज़ एक्सेस करनी है तो मुझे सबसे पहले कहाँ जाना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट के अंदर से, डॉक्यूमेंट के अंदर। उसके बाद डॉक्यूमेंट के अंदर मैं चला गया, उसके बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, और इसके अंदर मुझे क्या बताना पड़ेगा, क्लास का नाम, जो कि क्या है, C1। पहले मैं सिर्फ एक चीज एक्सेस की थी, अब मैंने क्या कर ली, दोनों चीजें विद द हेल्प ऑफ क्लास नेम एक्सेस कर ली। हमें पता है कि जब इस तरह की कोई चीज लिखी होती है तो चीज एक्सेस हो जाती है। आईडी पे हमने चीज देख ली। मैं क्या करना चाहता हूँ, एक, ये ऐसे ही है कि मैं बिलाल को भेजता हूँ और मैं कहता हूँ कि फिजिक्स की क्लास के जो स्टूडेंट है ना उन्हें मेरे पास ले आओ। तो बिलाल क्या करेंगे, जाएंगे और फिजिक्स की क्लास के जितने भी स्टूडेंट हैं उन सबको मेरे पास लेके आ जाएंगे। कि डॉक्यूमेंट में जाओ, क्या करो, गेट करो एलिमेंट्स को बाय क्लास नेम की हेल्प से, और क्या करो, मेरे पास ले आओ। ठीक है, और क्लास नेम मैंने क्या बता दिया, C1, यानी कि फिजिक्स। कि फिजिक्स की क्लास में जाओ और बच्चे जितने भी हैं उन्हें उठा के मेरे पास ले आओ। वो क्लास में गए, चूंकि सिर्फ 2 बच्चे थे तो दोनों को ले आए वो अपने पास। अब यहाँ पे ये दोनों एलिमेंट्स आ चुके हैं। अच्छा, ये मुझे कैसे पता लगेगा कि दोनों एलिमेंट्स आ चुके हैं, बड़ा गौर तलब बात है। यहाँ पे मैंने लिखा था गेट एलिमेंट, और यहाँ पे मैंने लिखा गेट एलिमेंट्स।
जब एस लग जाता है इंग्लिश में तो क्या होता है उसका मतलब? कि ज्यादा है। मल्टीपल सर, एक से ज्यादा के लिए यूज है। जब हम बॉय कहते हैं और जब हम आगे बॉयज लगा देते हैं, एस लगा देते हैं, तो क्या मतलब हो जाता है? प्लूरल, के ज्यादा लड़के। बॉय कहते हैं तो एक, और बॉयज तो हैं तो वो फिर ज्यादा लड़के। गर्ल है तो एक, गर्ल्स हैं तो ज्यादा गर्ल। इसी तरह हम कहते हैं ना। अच्छा, तो यहाँ पे मुझे समझ आ गई कि डॉक्यूमेंट से मुझे क्लास का नेम, जिन जिन को वो क्लास असाइंड है वो चीजें ले आओ। मुझे अभी भी यकीन नहीं आया कि हुआ है ये नहीं हुआ। मैं कहता हूँ कि अलर्ट मुझे बता देगा। मैं क्या कहता हूँ, अलर्ट। अलर्ट से मैं पूछता हूँ कि क्या वाकई चीजें ले आया ये बंदा या नहीं लाया। तो अलर्ट क्या कहेगा, HTML कलेक्शन। कलेक्शन का क्या मतलब होता है? जमा करना, कलेक्ट मजमुआ करना। सर। मजमुआ होता है, ठीक है जी। कलेक्शन एक चीज के लिए इस्तेमाल होता है या ज्यादा के लिए? सर कलेक्शन ज्यादा के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, एक मिनट रुकिएगा। सर ये मजमुआ कहलाता है ना? जी, कलेक्शन क्या कहलाता है, मजमुआ कहलाता है। ये चीज भी हमने गौर करनी है। हमने कहाँ पे हमने लिखी है ये चीज? ठीक है, गेट एलिमेंट बाय आईडी था और गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम। ये बात तो हमें समझ आ गई। अब देखिए ये भी कैमल केस में लिखा हुआ है, ई कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल और एन कैपिटल। किस में लिखा हुआ है? ये भी कैमल केस में लिखा हुआ है। तो मुझे समझ आ गई कि जावास्क्रिप्ट ज्यादा कैमल केस को यूज कर रहा होता है। ठीक है, यहां तक मुझे ये बात भी समझ में आ गई। पर जब हमारे पास मजमूए में चीज आ जाती है, तो मजमूए वाली चीज को हम हैंडल कैसे करते हैं ज्यादा चीज हो तो? देखें, अब मैंने उसे एक्स में स्टोर करवाया था, मैं इसे भी एक्स में स्टोर करवा देता हूँ। करवा सकता हूँ मैं, बिल्कुल। पर मुझे ये पता है कि वो एक अकेली चीज थी और यहाँ पे ये क्या है, ये मजमूआ है। सर किसी सीक्वेंस से मतलब कोई तरतीब जो है वो लगा के। जी, आपने कहा कि इसे हैंडल कर सकते हैं कोई तरतीब लगा के। सर अरे से। जी, अरे से कहा आपने, ये भी बात ठीक है आपकी। मैं यहाँ पे कहता हूँ, मैं इसको अब एक्स को एक दफ़ा दोबारा कर लेता हूँ कि क्या वाकई कहीं मजमूआ ख़त्म तो नहीं हो गया। वो मुझे कहता है कि नहीं, अभी भी कलेक्शन ही मौजूद है। बेशक तुमने किसी और चीज़ को वो चीज़ स्टोर करवा दी है, पर कलेक्शन अभी भी क्या है, तुम्हारे पास मौजूद है। अब यहाँ पे जो चीज़ एक आ जाती है ना, वो ये आती है कि अब मुझे इस H1 को एक्सेस करना है। इस H1 को एक्सेस करना है। मेरे पास तो ये मजमूआ है, मैं इसमें तो बड़ा परेशान हो जाऊंगा कि मेरे पास, मैंने इसे एक्सेस करना है तो मैं कैसे करूँ, इसे करना है तो मैं कैसे करूँ। क्या हो जाएगा, मैं बड़ा परेशान हो जाऊंगा इस बात पे। तो इस पे मैंने परेशान नहीं होना। मैंने क्या किया, एक्स को ये चीज़ दे दी। अब मैं क्या करूंगा, मेरे पास चूंकि ज़्यादा है एक से चीज़ें, तो हमें पता है कि वो किस पे स्टोर्ड हो जाती हैं, इंडेक्सेस पे। किस पे स्टोर हो जाती हैं, इंडेक्सेस पे। अब यहाँ पे एक बड़ी फनी चीज़ आपको देखने को मिलेगी, एक नई चीज़ आपको जावास्क्रिप्ट की तरफ से देखने को मिलेगी। किस तरह से, अब जैसे मैं कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ। ठीक है, थोड़ा छोटा कर। अब उसने क्या किया, मैंने उसे जब एक्स में रखवाया था, ठीक है, मैंने अपनी आसानी को वेरिएबल वेरिएबल जब भी हमने इस्तेमाल कर रहे हैं ना, अपनी आसानी के लिए कर रहे हैं। बेशक आप 25 इस्तेमाल कर लें, हमने अपनी आसानी क्रिएट करवानी है जब भी करवानी है।
एक मिनट रुकिए। जी मैं क्या करता हूँ, अपनी अंडरस्टैंडिंग को थोड़ा सा और बेहतर करने के लिए ना एक ही पैराग्राफ और बना लेता हूँ नीचे। ठीक है, मेरी आवाज़ आ रही है ना आप लोगों को? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये मैंने क्या किया कि इसे मैं ऐसे एक ही लाइन में रखवा देता हूँ। एक पैराग्राफ, फिर एक H1, फिर एक पैराग्राफ। ठीक है, अब मैंने सबको क्लास सेम दी हुई है, C1 ये भी फिजिक्स का स्टूडेंट है, ये भी फिजिक्स का स्टूडेंट है, ये भी फिजिक्स का स्टूडेंट है। मैंने फिजिक्स के बंदों को यहाँ पे बुलाया। अच्छा, अब मैं कहता हूँ कि मुझे जो चीज़ चाहिए ना, मैं देखना चाहता हूँ फ़र्क कि क्या वाकई ऐसा हो रहा है कुछ। मैं इस H1 को देखना चाहता हूँ कि क्या ये H1 है, हेडिंग है कोई ये। तो मैं कैसे देखूंगा? मैं क्या करूंगा, इस लाइन को मैं बना लेता हूँ थोड़ा सा यहाँ पे। ठीक है, और एक लाइन में यहाँ पे बना लेता हूँ। अब चूंकि मैंने इसे नाम क्या दे दिया है, मैंने इसे नाम दे दिया है कलर थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं, एक्स। इसे मैंने एक्स का नाम दे दिया इस पूरे को। वाकई मैंने दे दिया, देखें एक्स में मैंने स्टोर करवा दिया। अब एक्स के बाद जब मैं चीज़ों को एक्सेस करने जा रहा हूँ, चूंकि कलेक्शन थी तो वो क्या करवा देगा, वो इसे इंडेक्सिंग पे स्टोर करवा देगा खुद से। यहाँ पे उसने पहले वाला पैराग्राफ स्टोर करवाया P1, यहाँ पे उसने एच स्टोर करवाया, H1 कह देता हूँ, और यहाँ पे उसने क्या स्टोर करवाया, P2। बेशक इनके अंदर मैं कंटेंट भी डाल देता हूँ, पैरा 1 हेडिंग, ताकि मुझे समझ आए कि वाकई ये चीज़ आई भी है कि नहीं। पैरा 2, ठीक है, सेव करवा दिया। अब मैं जो देखना चाहता हूँ ना, जिस चीज़ को मैं देखना चाहता हूँ, इस हेडिंग को, कि क्या वाकई हेडिंग है भी सही। तो मैं क्या लिखूंगा, इसका कौन से इंडेक्स पे सेव है हेडिंग, किस इंडेक्स पे सेव है? 1 पे सर। 1 पे। 1 पे। 1 पे। मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, 1। मैंने डॉट इनर HTML नहीं लिखा, ये बात जहन नशीन रखिएगा कि इनर HTML नहीं लिखा मैंने सिर्फ उसे देखना चाहे तो वो क्या कहता है कि हेडिंग का एलिमेंट पड़ा हुआ है। तो ये बात उसकी बिल्कुल ठीक है, वाकई हेडिंग का एलिमेंट पड़ा हुआ है, ये देखें सेंटर में यही है। और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक रफ जो डायग्राम बनाई है, वहां पे भी यही है कि हेडिंग पड़ी हुई है। तो ये चीज़ को एक्सेस करने के लिए मुझे ऐसे करना पड़ा। अब ये जब मैंने इस चीज़ों को ऐसे लगा ना, तो मुझे लगा कि ये कोई क्या है, ये अरे है। ठीक है, अब मैं डॉट जब इनर HTML लिखूंगा ना, तो तब मेरे पास क्या आउटपुट आनी चाहिए, x1 डॉट इनर HTML। हेडिंग 1 आनी चाहिए सर। हेडिंग आनी चाहिए, क्योंकि हेडिंग 1 नहीं, हेडिंग लिखा है मैंने। हेडिंग सर। ठीक है, मैं रिफ्रेश करूंगा तो मेरे पास वाकई ही हेडिंग की आउटपुट मिल रही है। यानी कि मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। मुझे अभी तक नहीं पता था कलेक्शन कहाँ है, पर मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला कि P1 उसने 0 इंडेक्स पे लगा दिया, ये इधर और ये इधर। मैं कहता हूँ कि अपने शक को यकीन में बदलने के लिए मैं इंडेक्स 0 चेक कर लेता हूँ। इंडेक्स 0 में क्या पड़ा हुआ है, पैरा 1। पैरा 1 आ गया। मैं कहता हूँ ये बात ठीक है। मैं इंडेक्स यहाँ पे कर देता हूँ 2।
तो इंडेक्स 2 पे क्या पड़ा हुआ है, पैरा 2 यानी कि P2 जो था मेरा, ये चीज आनी चाहिए पैरा 2। यानी कि मेरा शक बिल्कुल सही रहा कि ये चीजों को कैसे स्टोर करवा रहा है इंडेक्सिंग पे। अच्छा, इंडेक्सिंग पे तो ये चीजों को स्टोर करवा रहा है। अब मुझे क्या पता लगा, मैंने तो यही पढ़ा हुआ था कि इंडेक्सिंग जो होती है वो अरे होती है, अरे में इंडेक्सिंग हुई भी होती है। मैंने क्या किया, मैंने इसको कहा कि मैं जावास्क्रिप्ट से खुद ही ना पूछ लूं कि क्या ये अरे है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट। मैंने क्या देखा था, दो तरीके देखे थे, एक्स इंस्टेंस ऑफ अरे। यहाँ पे मैंने जब इससे पूछा ना, मुझे जवाब इसने दिया फॉल्स। तो मैं तो और ज़्यादा परेशान हो गया कि यार ये तो इंडेक्सिंग पे चीज़ें पड़ी हुई हैं, पर जब मैं जावास्क्रिप्ट से ये बात पूछ रहा हूँ तो वो कह रहा है कि अरे नहीं है। ये फिर क्या चीज़, नई नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवा दी जावास्क्रिप्ट ने। जी, जावास्क्रिप्ट से चलो एक तरीका था, मैंने कहा चलो जावास्क्रिप्ट तो ऑब्जेक्ट और उसमें भी थोड़ा सा चेंज हो गई थी, मैं यहाँ पे इसे बदल देता हूँ। मैंने एक और चीज़ पढ़ी थी कि अरे डॉट इज अरे, और उसके अंदर मेरा पैरामीटर चला जाता है एक्स। ये जो मैं चीज़ें लिख रहा हूँ, परेशान ना हो, ये पहले की डिफाइन शुदा है, मैंने सिर्फ मुझे पता है कि क्या होती है। ये पहले की डिफाइन शुदा चीज़ें हैं, मैं इसे खुद से डिफाइन नहीं किया, मैं तो सिर्फ टेस्ट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ इसका आंसर भी फॉल्स आ रहा है। हालांकि मैं यहीं पे साथ में क्या कर लेता हूँ, वाई के नाम से कोई रखवा देता हूँ, और इसे मैं क्या देता हूँ, वाई। इस चीज़ को मैं क्या कर लेता हूँ, थोड़ी देर के लिए कमेंट कर देता हूँ। ये जो पहले फॉल्स आ रहा था ये पुरानी आउटपुट के लिए आ रहा था, अब ट्रू दे रहा है। ये ट्रू किसके लिए दे रहा है, ये वाई के लिए दे रहा है, क्योंकि मैंने वाई का पूछा। तो वाई के लिए वो कह रहा है कि ये अरे ही है, पर इसके लिए कह रहा है कि ये अरे नहीं है। पर इसके अंदर अगर वाई के अंदर मैं रखवा देता हूँ 1,2,3,4, अब मैं क्या करवाना चाहता हूँ, मैं इस 3 को प्रिंट करवाना चाहता हूँ। मैं क्या लिखूंगा, 3 प्रिंट करवाना है मैंने। जी बताएं क्या लिखूंगा। सर 2 टू 2 लिखूंगा, उसके इंडेक्स की वैल्यू में 2 लिख दिया मैंने। वो देखें 3 मेरे पास आ गई आउटपुट में। तो मैं कह रहा हूँ कि यार तरीका इसका भी वही है, वहां पे भी मैंने यही चीज करके देखी है। मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही किया है। मैंने एक्स का अगर पहले वाला इंडेक्स देखना होता तो मैं एक्स ऑफ 0 कह देता हूँ, और एक्स ऑफ 0 पे क्या पड़ा हुआ है, एक्स ऑफ 0 पे एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है। ठीक है, क्या पड़ा हुआ है, एक पैराग्राफ पड़ा हुआ है। ठीक है, तो वो मुझे क्या कह देता है, पैराग्राफ एलिमेंट। एक्सेस करने का तरीका ही वही है, पर जब मैं एक्स को पूछ रहा हूँ कि एक्स क्या है, तो वो कहता है अरे नहीं है। ये क्या कह रहा है मुझे। सर क्योंकि इसके जो है हमने एक तो इसको डिक्लेयर नहीं किया, मतलब उसका जो सेंटेक्स होता है अरे जो है डिक्लेयर करने का, उसको फॉलो नहीं किया। तो मुझे लगता है ये सर वहाँ से जज करता है कि हम अगर उस सेंटेक्स को फॉलो करते हुए कोई चीज़ क्रिएट करेंगे तो फिर ही ये उसको जज कर सकेगा। अच्छा, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, मैं इसे अरे का सिंटैक्स फॉलो करवाने की कोशिश करता हूँ। आप कह रहे हैं कि इसे भी मैं इसके अंदर बंद करके लिख दूं, जी सर। पर इस तरह करने से तो ये 0 इंडेक्स के ऊपर तीनों की तीनों वैल्यू स्टोर करवा देगा।
इस तरह ये इस जीरो इंडेक्स पे ही P1 H1 और P2 पूरे को इधर ही करवा देगा सेव। ये भी मेरे लिए तो मसला है, क्योंकि वो तो इसे जीरो इंडेक्स कंसिडर कर लेगा ना। तो ये तरीका तो मेरा गलत हो गया, ये तो ऐसे तो मैं नहीं कर सकता। जी कोई अपने कुछ आंसर देना चाहता हो, कोई इस पे कुछ बात बताना चाहता हो कि उसका दिमाग क्या आंसर करता है? कोई बात नहीं, नई बात है, नहीं पता होगी तो कोई बात नहीं, मैं कुछ कहूंगा नहीं आपको। लाइक अ लिंक्ड लिस्ट डाटा स्ट्रक्चर, जैसे एलिमेंट आते जाए इंडेक्सिंग बढ़ती जाए। तो इंडेक्सिंग बढ़ती जाए, बेशक बढ़ जाए, पर उसे कहे तो सही जो चीज़ है कहना चाहिए। हमें पता था इंडेक्सिंग पे अरे स्टोर होती है, उसे कह तो दे अरे। वो तो कोई मसला नहीं है, वो तो हम ये यहाँ पे मैं इसके 3 है तो 3 और बना लेता हूँ, वो तो बढ़ाता ही जाएगा, उसमें कोई फर्क नहीं डालेगा। पर उसका नाम वो गलत कह रहा है, वो कह रहा है अरे नहीं है ये। जी जी ज़रबख्त इम्तियाज। जी अली असगर। हफ्सा जावेद। सर मेरा ख्याल में अरे एक फिक्स लेंथ की होती है, मे बी वो इस चीज को काउंट कर रहा है। और जो लिंक लिस्ट तो इस तरह होता है कि लिस्ट आ रही है वो फिक्स नहीं है, तो जैसे जैसे एलिमेंट आते जाएंगे वो ऐड अप होता जाएगा, तो वो एक सेपरेट डाटा स्ट्रक्चर बन जाता है इस चीज की वजह से। देखिए अरे के अंदर भी जब हम चीज़ें बढ़ाते जाएं, क्योंकि अरे के और भी कुछ मेथड्स होते हैं, मैंने भी अरे के आपको सारे मेथड्स नहीं करवाए। कुछ पुश होते हैं, कुछ पॉप के मेथड्स पहले से डिक्लेयर्ड हैं जावास्क्रिप्ट में। अगर हम उसके अंदर मजीद वैल्यूज पुश करवाते जाएं तो वो बढ़ाता जाएगा, कोई मसला ही नहीं देता अरे। अगर हम वैल्यू जैसे पुश पॉप पढ़ा हुआ है ना स्टैक में, स्टैक में पुश जी पॉप सर। पढ़ा। यस सर, पढ़ा था। सर वो तो सेपरेट डाटा स्ट्रक्चर हो गया ना फिर। वो तो अलग चीज हो गई, पर पुश पॉप का लफ्ज तो जी सुना हुआ है ना आप लोगों ने पहले। जी जी। ठीक है, तो इस अरे के तरह भी हमारे पास पुश पॉप होता है, अगर हम कुछ करवाना चाहें तो करवा सकते हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए इंडेक्सिंग से क्या पता लग रहा है कि ये अरे है, क्योंकि उसका एक्सेस करने का तरीका इंडेक्सिंग वाला है। पर जब हम जावास्क्रिप्ट से सवाल पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो कह देता है कि अरे नहीं है। जी इस पे कोई भी कोई आंसर देना चाहे, जैसे आपने आंसर करना तो कोशिश किया ना एटलीस्ट, कि वो फिक्स लेंथ वाली, और भी कोई देना चाहे तो क्या पता किसी का आंसर ठीक हो जाए। सर क्योंकि वो जो है ना, वो यूज़र डिफाइंड इस तरह की किसी अरे को सर्च कर रहा है कि इस तरह की कोई यूज़र ने बनाई है, तो वो जब नहीं मिलती उसे तो सर वो कह देता है कि नहीं है। पर ये जो मकासद हैं, जो उसके अंदर उसकी प्रॉपर्टीज हैं, जैसे मैं किसी भी चीज को मछली क्यों कहता हूँ, मैं किसी आपको मैं मछली क्यों नहीं कह रहा? ठीक है, क्योंकि आप मछली नहीं है। मैं मछली उसी चीज को कहता हूँ जो पानी के अंदर रहती है, तैर रही है। उसे ही मैं इस तरह का कोई एनिमल कह देता हूँ जो उसके इस एक प्रॉपर उसकी प्रॉपर्टीज है, मैं उसकी प्रॉपर्टीज देखते हुए कह देता हूँ कि ये मछली है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्स की प्रॉपर्टी देखूँ तो अरे वाली है, पर मैं उसे कह नहीं रहा कि ये अरे है। बिहेव तो ये अरे की तरह ही कर रही है, पर अरे वो क्यों नहीं कह रहा कि अरे? बिहेवियर तो इसका अरेज वाला है। जी कोड ये रहा कोड। कोड में तो कुछ लिखा ही नहीं हुआ, कोड में तो अभी वैसे ही सिर्फ लिखी। देखिए यहाँ पे एक नई चीज हमारे पास आती है, वो इसे क्या कह रहा होता है, वो इसे कह रहा होता है अरे लाइक ऑब्जेक्ट। क्या हम जब इसे पढ़ते हैं हमें क्या पता लगता है कि ये होती है कोई, एक मिनट मैं इसे साफ साफ लिखता हूँ ताकि वो इसे कहता है कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल की जाती है, अरे लाइक ऑब्जेक्ट। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडेक्सिंग की खसूसियत मौजूद होती है और लेंथ की खसूसियत मौजूद होती है।
मैंने आपको लेंथ वाली अभी प्रॉपर्टी नहीं करवाई थी क्योंकि अरे की अपनी एक लेंथ वाली प्रॉपर्टी होती है, वो अभी तक मैंने नहीं करवाई आपको। ठीक है, इसमें सिर्फ वो दो चीजें मौजूद होती हैं। बाकी जो पुश वाली है, पॉप वाली है, जो अरेज के मेथड्स जावास्क्रिप्ट ने डिफाइन किए हुए हैं, वो इसके अंदर नहीं होते। तो इसके लिए एक नाम इस्तेमाल किया जाता है कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट। कि अरे की तरह का ऑब्जेक्ट। तो ये जब इसे हम किसी चीज के अंदर स्टोर करवाते हैं तो वो अरे उसे प्रॉपर अरे नहीं बना देता, सारी चीजें अरे वाली नहीं ले आता। हाँ, कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी होती हैं जो अरे की इस्तेमाल कर लेता है, जैसे कि इंडेक्सिंग करना। इंडेक्सिंग करना किसकी प्रॉपर्टी है? अरेज की। वो करवा देता है और लेंथ भी इसके अंदर स्टोर करवा देता है। ठीक है, और लेंथ हमें पता है, हमेशा अरे की लेंथ काउंट कर लेते थे ना हम, सी प्लस प्लस में शायद आपने की हो कि अरे जब लूप चलाते थे तो हम कहते थे ये आई से शुरू हो और लेंथ से एक कम तक हमारे पास प्रिंट होती रहे। यस सर, कहते इधर भी वो काम हम कर सकते हैं। तो इस वाले एक्स में सिर्फ वो दोनों चीजें सेव होंगी और इसे हम कह रहे होंगे कि अरे लाइक ऑब्जेक्ट, जिसके अंदर बाकी खसूसियात तो ना पाई जाती हों पर इंडेक्सिंग वाली और लेंथ वाली खसूसियत पाई जाती है। इसे अगर आप कई मायनों में सिर्फ अरे रहने दें कि अरे की तरह की कोई चीज़ है, इंडेक्सिंग भी होती है और लेंथ भी, तो आपका जवाब बिल्कुल ठीक रहेगा। पर जब हम उससे बाकायदा तौर पे पूछने लगेंगे कि ये अरे है कि नहीं, तो वो कह देगा कि अरे नहीं है। पर खूबियां इसकी कौन सी वाली हैं? अरे वाली हैं। ठीक है, तो हमने जब भी इस चीज़ को एक्सेस करवाना है, जब भी चीज़ों पे इंडेक्सिंग आ जाए तो मैं फॉर लूप लगा सकता हूँ। लूप लगाई, उसके अंदर इंडेक्सिंग को प्रिंट करवाते कि मैं जितनी मर्जी चीज़ें प्रिंट करवा लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से भी जब हमारे पास ज़्यादा चीज़ें आ रही होंगी तो मैं लूप की हेल्प से, जैसे मैंने क्लास नेम से एक्सेस किया हुआ, तो मैं लूप की मदद से क्या करूँगा, एक्सेस करवा लूँगा। बात थोड़ी सी समझ में आ गई है? यस सर। आगे समझ। यस सर, आगे थोड़े। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम। टैग नेम में कौन सा नेम चाह रहा हूँ? सर ये सर क्वेश्चन है। जी जी। ये गेट एलिमेंट बाय क्लास जब लिखे हो तो उसके आगे आपने C1 दिया होता और उसके बाद नेक्स्ट लाइन में अलर्ट में आपने आपने जाके उसका इंडेक्स मतलब किया था। तो ये जो ऊपर है गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, सर इसके आगे C1 के आगे इसके इंडेक्स हो सकता बिल्कुल हो सकता है। है? फिर वो इन्वर्टेड कॉमास यूज करने पड़ेंगे? देखें, वो यहाँ पे नहीं लगाना, यहाँ तक तो उसे बुलाने का सवाल है। उसके आगे यहाँ पे बाहर से आके आप ऐसा लगा लें। पर ये काम करना क्या होता है, ज़रा हमारे पास चीज़ों को कंफ्यूजिंग कर रहा होता है। तो मैं कभी भी इस अप्रोच को सजेस्ट नहीं करूँगा। जैसे कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मैंने अभी, मैं 1 मिनट के लिए मिटा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा सिर्फ।
जी अच्छा, मैं आपको ये चीज़ बता रहा था कि मैंने क्या किया। इनको 1 मिनट के लिए छोड़ दें, ये नीचे आ जाए। उस्मान को, उस्मान की आईडी मैंने लिखी उस्मान, ठीक है। इस पी की आईडी उस्मान लिखी। यहाँ पे मैंने डॉट इनर एचटीएमएल करवा के इस पूरे को अलर्ट करवा दिया एक ही लाइन के अंदर। तो देखिए पैरा 1 यानी कि इसकी आईडी मैंने उस्मान दी थी, तो वो मेरे पास चीज़ें शो हो रही हैं। तो इसी तरह अगर आगे मैं वो वाला काम करना चाहूँ ना, जैसे आपने बताया है कि यहाँ पे मैं ज़ीरो लिख लूँ, फिर उसके बाद मैं डॉट लिख लूँ, तो देखिए मेरे पास बड़ा कंफ्यूजिंग सा सिचुएशन बन जाती है। डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी और इस तरह, फिर उसके बाद डॉट आगे आगे, ठीक है। इधर फिंगर फिंगर, ठीक है। तो वो सिचुएशन जो है ना वो बड़ी कंफ्यूजिंग हो जाती है। इसीलिए हम क्या करवा रहे होते हैं, इस उस्मान को मैंने स्टोर करवाया था एक्स में, और एक्स को डॉट कह के इनर एचटीएमएल कह दिया था। वो चीज़ें मेरे लिए इतना कंफ्यूजिंग नहीं होती। तो इस तरह से भी आप लाइन को आगे लंबा करना चाहें तो कर सकते हैं, पर वो चीज़ थोड़ी सी क्या हो जाती है, कंफ्यूजिंग हो जाती है समटाइम। जी समझ आ गई आपको असद? ठीक है। मैं और दूसरी बात मैंने क्या लिखी थी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम। और टैग नेम क्या हो सकता है, पी हो सकता है। देखिए सारे मुझे ऑप्शन देने लग गया, पी, प्री, ठीक है, H1, देखिए H1 पे H1 है, ये सारे। तो मैं कोई भी टैग नेम को भी की बेस पे भी चीज़ों को सिलेक्ट करवा सकता हूँ। अभी मैं क्या देता हूँ, पी। अब पी जब मैं करवा देता हूँ तो आईडी वगैरह बेशक रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो जाएगा, सारे पी वाले जो हैं वो मेरे पास क्या आ जाएंगे, गेट हो जाएंगे। PH1 और P ये सारे मेरे पास क्या आ जाएंगे, एक्सेस हो जाएंगे। अब देखें चूंकि ये टैग नेम है, ये है टैग नेम, तो टैग नेम पे भी ज़्यादा चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए क्या आया हुआ है, गेट एलिमेंट्स बाय टैग नेम, कि जितने भी पी के एलिमेंट है ना सारे के सारे यहाँ पे आ जाओ। इसीलिए क्या लगा हुआ है यहाँ पे, गेट एलिमेंट्स। तो जब हमारे पास एलिमेंट्स आएंगे तो हमें क्या पता है कि वो एक अरे लाइक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेंगे। जी जी, आईडी या क्लास दी हो फिर भी टैग ही यूज होंगे, क्योंकि टैग तो नहीं ना तब्दील होते, वो तो पी ही रहेगा। आईडी या क्लास मैंने वैसे ही रिमूव कर दी, वैसे दिए भी हों तो फर्क नहीं पड़ेगा, जितने भी पी होंगे सारे के सारे फैच हो जाएंगे। इससे भी मैं क्या कर लूंगा, var x इज इक्वल टू दिस। ठीक है अब मैंने क्या करवा दिया, इसे भी पी में स्टोर करवा दिया। अब जितने भी पीस थे सारे के सारे क्या आ गए और यहाँ पे एक्स में सेव हो गए। और एक्स हमारे पास क्या है, एक अरे लाइक ऑब्जेक्ट है। नहीं नहीं, अच्छी अप्रोच नहीं है ये, सिर्फ आपको मैं डिफरेंट तरीके बता रहा हूँ कि आईडी से भी करवा सकते हैं। से जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तरीका है ना वो आईडी वाला तरीका होता है, सबसे ज़्यादा आईडी से इस्तेमाल होता है क्योंकि वो यूनिक रहती है चीज़। मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ
तो ये हमारे पास तरीके हैं। आपको याद होगा हमने CSS के सिलेक्टर पढ़े थे, CSS के सिलेक्टर पढ़े थे ना हमने। तो उन यस सिलेक्टर्स सर। में क्या होता था कि हम आईडी से भी सिलेक्ट करवा सकते थे, क्लास से भी, टैग के नेम से भी। तो ये वही तरह का सिनेरियो है, उसी तरह के, सिर्फ सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं, कि उधर से एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। ठीक है, ये वही चीज़ है। अब x इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, और यहाँ पे मैंने ये लिख दिया। ठीक है, अब मेरे पास क्या होगा, बेशक यहाँ पे टैग नेम आ रहा है, पर चूंकि ज़्यादा एलिमेंट्स आ रहे हैं उसकी बेस पे वो क्या बना देगा, एक अरे क्रिएट करवा देगा, जो कि क्या है, अरे लाइक ऑब्जेक्ट। उस पे P1 आ जाएगा, H1 आ जाएगा और P2 आ जाएगा, जो भी हमारे पास ये पड़े हुए थे, P, H और P। तो अगर अब मैं इसे देखना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, इसे देख सकता हूँ। पर अगर मैं इसे स्टोर नहीं करवाना चाहता जैसे उनका क्वेश्चन था, तो मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पे लेके इसका जीरो इंडेक्स देख लूँगा कि क्या है। तो वो क्या कह रहा है, पैराग्राफ एलिमेंट। बात तो ठीक ही है, उसने पैराग्राफ एलिमेंट ही है। अच्छा, अच्छा मुझे ये बात बताएं, क्या मैंने P से एक्सेस किया तो क्या ये H भी यहाँ पे एक्सेस हो जाएगा या नहीं होगा? जस्ट पी होगा सर। सिर्फ और सिर्फ जितने P's होंगे, सिर्फ P's होंगे, H एक्सेस नहीं होगा, क्योंकि अब मैंने तरीका बदल लिया अपना। अब मैंने क्या कह दिया, मैंने सिर्फ टैग के नेम पे रख दिया। अब मैं इसका जब 1 वाला इंडेक्स चेक करूंगा ना, उस पे भी पैराग्राफ एलिमेंट ही पड़ा हुआ है। वरना यहाँ पे पुराने तरीके के मुताबिक यहाँ पे H1 पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि वो मैंने क्लास नेम की मदद से एक्सेस करवा रहा था। बात आपको समझ आ रही है यहाँ पे? यस सर, समझ आ रही। तो P1 और यहाँ पे जी, मुझे सब फीडबैक दिया करें, अनम अफजाल, मुस्कान, आमिर, हारून रशीद, खालिदा, अब्दुल्ला मंजूर। जी सर। यस सर, आई एम गेटिंग योर पॉइंट। ठीक है, अरीज इदरीस, असमतुल्ला, यस सर, समझ आ रही है। हमजा ताहिर, निदा राव। सर ये पूछना था, आपने टैग के तरीके से किया, वरना बेस्ट तो वही रहता है ना, आईडी या क्लास के जरिए हम जो करते हैं। जी जी, बेस्ट तरीका जो हमारे पास ज्यादा वो शोर आ रहा है आपके माइक। ठीक है, पर हम क्या कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, क्योंकि हमने आईडी का भी सिलेक्टर यूज़ किया था, और क्लास वाला भी यूज़ किया, और उसके बाद अब टैग वाला भी। ये उसी तरह से है जैसे हम CSS में करवा रहे होते थे, बस रिप्रेजेंटेशन बदल गई है। जैसे हमने वहां पे करवाया था, सेम वही तरीका है। अब मैं यहाँ पे इसे मिटा देता हूँ। एक मिनट रुकिएगा, अजान हो जाए।
जी ये चीज़ अब आपको समझ में आ चुकी है कि क्या फ़र्क क्या होता है। पहला फ़र्क तो ये एस से लगा लेना ना हमने, एस आ गया तो समझे मल्टीपल चीज़ें, और जब मल्टीपल हुई तो हमें पता है वो एक कंटेनर के अंदर तो जा ही नहीं सकती। हाँ एक नाम के अंदर जब मल्टीपल इंडेक्सेस होंगे तो तब क्या हो सकती हैं, वहाँ पे जा सकती। ठीक है, समझ आ गए। ये उसके सिंटैक्सेस लिख दिए हैं और नीचे मैंने क्या लिख दिए हैं, उनकी उनकी एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी। जी आवाज़ आ रही है मेरी? यस यस जी सर सर। आवाज जी सर आवाज़ आ रही है और समझ में भी आ रही है, बट खालिदा आप प्रैक्टिस नहीं करती? सर मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ और इंशाल्लाह मैं जस्ट विद इन अ फ्यू डेज इंशाल्लाह मैं आपको अपनी जो है वर्किंग वो शेयर करूँगी इंशाल्लाह। जस्ट आई एम हैविंग फीवर 2 दिन से, तो इस वजह से कुछ ज़्यादा थोड़ा-सा मेरा है डाउन, लेकिन ये कि आई एम ट्राइंग माय लेवल बेस्ट कि मैं बाकी सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ आ जाऊँ। तो आपकी दुआ भी चाहिए और तवज्जो आप बहुत है, और मैं आई एम मतलब इंस्पायर्ड, और आपकी जो वो सारी इंस्पिरेशन है उसने मुझे ज़्यादा वर्क करने की जो है ना वो कैपेबिलिटी पैदा हुई है। थैंक यू सो मच सर। जी कोई बात नहीं, शुक्रिया आपका कि आप इतनी कोशिश कर रही हैं, मेहनत कर रही हैं। जी यहाँ तक अब आप लोगों को ये समझ आ गया कि हम किस किस तरह से चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ से ये चीज़ें सारी आ जाती हैं, उसके ऊपर जो ऑपरेशन करवाने होते हैं वो हमारा क्या होता है कि अगला स्टेप होता है, क्योंकि पहले तो वो चीज़ हाजिर होना जिस पे काम करवाना है, अब हमें वो हाजिर करवानी है, हमारे पास एक्सेस करवानी आ गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जब जो चीज़ें इंडेक्सेस में आ जाएँ तो हमारे लिए आसानी हो जाती है, क्योंकि हमारे लिए लूप चलाना उस पे क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं, लूप चला के हर किसी को कोई कोई चीज़ अपडेट करवा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर लूप चला देता, इसको मैंने एक्स में स्टोर करवाया था ना टैग नेम को, तो सारे पीस पे मैं लूप चला देता और उन्हें क्या करवा देता, उनका बैकग्राउंड कलर चेंज करवा सकता हूँ, उनकी कोई एट्रीब्यूट चेंज करवा सकता हूँ, मैं मल्टीपल काम करवा सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने आज का सिर्फ काम यही था कि हमने ये समझना था कि चीज़ें, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट किस तरह से लिखना होता है, और उसके बाद आगे वाले जो मेथड्स होते हैं और जो चीज़ें होते हैं वो किस तरह से क्रिएट करने होते हैं। अब देखें ये मैंने नहीं बनाए, ये पहले से डिफाइन शुदा है, पर यह है कि अब मुझे उनका मकसद समझ में आ गया कि क्यों प्रोग्रामर्स ने भी, डेवलपर्स ने भी ये क्यों बनाए हुए थे और किस तरह से लिखना होता है इसे। ठीक है, तो मुझे अपना जो प्राइम मकसद था मैंने वो अचीव कर लिया है।